शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद लेकर के बॉलर बिल्कुल तैयार है, लेकिन फाइनल में एक्स्ट्रा प्लेयर काजल थोड़ा सा रोकना पड़ेगा अंपायर। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं आएंगे तो ये फाइनल मैच है, नहीं शुरू हो पाएगा। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए तुरंत तुरंत। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अब ना एक कैच मैन ऑफ द सीरीज किसके पक्ष में जाएगा वो इधर से उधर कर सकता है। अगर फील्डर का नाम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बैट्समैन का नाम इधर उधर हुआ, बॉलर का, इसलिए आप आ जाए, जल्दी से आ जाए। चलिए तो फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 12th मैन भी कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं। एक बार प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, आई मातु की जय। चलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, बिल्कुल रेडी हैं हम सभी। यतीश रेडी नहीं है अभी। दिनेश और पुखराज, दिनेश स्ट्राइकर एंड पे हैं, पुखराज नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी राहुल निभा रहे हैं। दिनेश थोड़ा सा इस मैच में अपने आप पर ध्यान दें, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और जरूरत भी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पहले मैच में जब देखा हमने तो दोनों टीमें आमने सामने थी, शुरुआत भी इन्हीं से और अंत भी इन्हीं से। जब एक दो गेंदें अगर बल्ले पे ठीक से नहीं आती ना तो कोशिश करना चाहिए कि आप कैसे भी सिंगल निकाल लें, दूसरे छोर पे जाएं, एकाक ओवर देखें, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। बाहरी किनारा जो भी हो, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। गतिशील हुआ है इस समय स्कोरबोर्ड और हमारे स्कोरर थोड़े से बिजी हुए हैं अब, लेकिन सकाराम। चलिए बैट्समैन तैयार हैं, राउंड विकेट इनके लिए। गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, चकमा दिया। दो भाइयों की टीम आमने सामने है, राहुल फील्डिंग करने वाली टीम में। बालाजी वर्सेस बीकानेर के बीच का यह मुकाबला, गेंद को कट किया है, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। चलिए अच्छा है, सिंगल के साथ छोर को परिवर्तित 2 बार किया गया इस ओवर में। पुण्य का काम होता है जीतू जी, जो आप कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों। एक गाना भी कितना अच्छा था ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो वो काम करते हुए हमारे जीतू जी सिरवी समाज के कर्णधार है ये भी। और नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद को खेला है फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन सिंगल लेने से रोक नहीं पाएंगे। फाइनल मुकाबला, फाइनल मुकाबले का जोश एक अलग होता है। और आप देखिए पुखराज, सुरेश हार्डवेयर राजू श्री की तरफ से पुखराज अगर 3 6 लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार। नेट पे वही लोग प्रैक्टिस करें जो यहां के लिए इस मतलब क्लब में आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं। बाकी लोग नेट पे प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि पिछले साल भी मैं इधर आया था तो पता चला लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रत्येक खिलाड़ी को 1100 रुपए का फाइन मारा गया। तो आप चेक कर लीजिए, 1100 जेब में है तो खेल लीजिए, नहीं आप जो वो लेदर क्रिकेट के लिए बनाया गया एक्चुअली, तो थोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जो भी इनका टर्फ है फिलहाल, अच्छी गेंदबाजी,
4 रन अभी तक बने हैं। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 4 रन बने हैं। मुकेश गेंदबाजी करने के लिए आए, शॉर्ट पिच, पटकी हुई गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल। पहले ही देखा कि बल्लेबाज पुखराज छटपटा रहे हैं, फॉरवर्ड शॉट खेलना चाहते हैं, फॉरवर्ड शॉट के मूड में नजर आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। गेंद के लेंथ को छोटी किया था, खींचा था अपनी तरफ। इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, चौका भी मिलेगा और साथ में यहां पर नो बॉल, फ्री हिट भी मिलेगी। हाथ से गेंद छूटी थी और बल्लेबाज पुखराज ने महफिल लूटी थी, बिल्कुल महफिल लूटा है। अप साइड में सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बिल्कुल हैं, लेकिन इस गेंद को खेला जरूर है। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिलता हुआ ही रन के साथ छोर को परिवर्तित कर लिया। यहां पे पुखराज अपनी टीम के लिए अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन दिनेश को भी साथ निभाना होगा। आज बल्ला खामोश रहा है, खामोश बल्ला नहीं रहता इनका आमतौर पे, लेकिन अनमने ढंग से बल्ला हाथ में घूम रहा है। 2 जीवनदान पा चुके हैं इस इनिंग में, अब तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरे के चक्कर में ना पड़े और फायदा उठाएं। वो क्या रहा है, 1 रन शॉट। दिनेश क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, उसका एक ही कारण है, आप डुअल माइंड हो रहे हैं। या तो शॉट के लिए जाइए तो लगा दीजिए, अन्यथा सिंगल लीजिए तो आराम से, क्योंकि बल्ले का हैंडल घूम रहा है, बल्ला क्रॉस हो रहा है। तो अभी 2 ओवर समाप्त और यहां पे 11 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने हैं। बीकानेर की टीम काफी खुश, लेकिन खुश नहीं है टीम इस समय बालाजी की, क्योंकि वो रन नहीं बने जितने रनों की उन्हें आवश्यकता है। जो सोच रहे हैं कि फाइनल मुकाबला है, विकेट सुरक्षित जरूर है, लेकिन अब विकेट सुरक्षित हो, साथ में रन की बहुत जरूरत है, रन की आवश्यकता है। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो बीकानेर के जो ओनर हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। आओ रसमलाई देता हूं, मिर्ची की टिकिया बना के खिलाया जाएगा आपको। हाँ, ये मुकाबला है, बिल्कुल अपनी अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हुए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, भरत गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। सामने पुखराज, राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, नीचे रहती हुई गेंद समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम वो 90s वाले दौर में थोड़े से चले गए हैं, वेंकटेश प्रसाद को देख रहे हैं। घुटने की ऊंचाई की गेंदें अक्सर किया करते थे, वो ज्यादा गेंद उठती नहीं थी। बिना बाउंसर के वो बहुत ज्यादा डरा देते थे बल्लेबाजों को, और ऐसे गेंदबाज बहुत कम है जो बिना बाउंसर के तेज गेंदबाज परेशान करे बैट्समैन को। चलिए, अब यहां पे धूप छांव का खेल भी थोड़ा चल रहा है। दिनेश के लिए ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्विंग हो रही है, गेंद बल्ले पे नहीं आई। लास्ट ईयर ये हमने देखा था, लास्ट ईयर क्या पहले और दूसरे सीजन, दोनों सीजन में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, एक 50 भी लगाया था दिनेश ने, लेकिन इस ईयर थोड़ा सा बल्ला खामोश है। और बस जक्कू की तरह वो भी एक शॉट से बस दूर है, अगर आया तो फिर आ गया। ये शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर उस ओर भागते हुए, कैच नहीं हुआ है। कितने रन यहां पे मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब गेंद बल्ले पे आ रही है,
थोड़ा सा खामोश क्रिकेट होता हुआ। हाँ हाँ, चूक गए। तीन ओवर 15 रन। 3 ओवर 15 रन। हेलो हेलो हेलो। तो अब जग्गू भाई के टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच एक जाने माने कमेंटेटर आ रहे हैं, श्रीमान मोहन जी झाला, जो हमारे बीच मलाड से पधारे स्पेशली टाइम निकाल के। तो झाला साहब, आपकी मधुर आवाज हमें सुननी है, तो 2 शब्द कहिए और कमेंट्री आगे बढ़ाते रहिए। अब ऑडियंस बोल रही है कि मौर्य बोलना चाहिए। अरे मौर्य तो राजस्थान में कांग्रेस ने बोल दिया है। इसी बीच जग्गू भाई अब आ गए हैं। दिनेश रिटायर्ड हट होके बाहर, और जैसे ही जग्गू भाई की एंट्री हुई ग्राउंड में, चौका मारते हुए पुगजी, शायद पुगजी को जग्गू भाई का ही साथ चाहिए था और वो मिलता हुआ। जैसे ही जग्गू भाई को नॉन स्ट्राइक पे देखा, पुगराज ने उठा के मार दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब देखते हैं अरविंद। मारना चाहते थे लेकिन राजू भाई सुरेश हार्डवेयर की तरफ से, अगर पुगराज ये ओवर में 3 6 मारते हैं तो 1100 रुपया राजू भाई हार्डवेयर की तरफ से दिए जाएंगे। और ये वाइड बॉल का इशारा। मिश्रा जी आप चालू रखिए। अरे आप चालू रखिए, बीच बीच में थोड़ा। हाँ, आप भी मौर्य बोलाते रहो। हमारे वो रविंद्र जो बोलते रहते हैं ना लाठा, वैसा आप भी इधर मौर्य बोलाते रहिए थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं मौर्य किसका बोला है, पुगराज जी का। और नए बैट्समैन मिश्रा जी, इस मैच का रुख क्या लगता है? अभी तो ये पहली इनिंग है सर, अभी बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, और कोई भी टीम इतने जल्दी फाइनल मुकाबले को छोड़ती नहीं है। ये तो पहली इनिंग है और अभी भी जग्गू
आपने देखा पिछले मैच में पहले ओवर में यही जग्गू भाई की टीम थी और 3 विकेट निकल गए थे। उसके बाद में जग्गू ने आके जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वैसी ही कुछ लग रहा है। क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल जग्गू जी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत लाजवाब हो रही है, क्योंकि भाई अगर नहीं होता ना तो भाई धराशायी नहीं होता। बिल्कुल, इधर राहुल है, उधर जग्गू है। अब देखते हैं राहुल भारी पड़ता है जग्गू के ऊपर या फिर जग्गू राहुल के ऊपर, वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जग्गू भाई जो पिछले मैच में जो हिटिंग की थी वैसी कुछ हिटिंग की आवश्यकता है अगर ये फाइनल की ट्रॉफी आपको अगर उठानी है। इसी बीच भरत बॉलिंग का भार। स्कोर क्या? 4 ओवर में 21 रन, बहुत ही धीमा स्कोर है। हालांकि ये फाइनल का मुकाबला है, थोड़ा प्रेशर रहता है। और बैटिंग पावर प्ले क्या फायदा उठा पाएंगे जग्गू भाई? बॉलिंग भरत, देखते हैं क्या कर पाते हैं। जग्गू इस बार खेलना चाहते थे लेकिन शायद जग्गू भाई ने भी बैट बदलने का विचार किया है या फिर खिलाड़ी रिटायर्ड हट और हिट विकेट होते हुए जग्गू भाई। हालांकि ऐसा फाइनल होने के आसार नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक जैसे विकेट गिरते रहे ताश के पत्तों की तरह। तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। उठा के मार दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई सांच नहीं, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और आसानी से 1 रन। फिलहाल भरत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन स्कोर कुछ ज्यादा नहीं है तो कुछ लंबे लंबे हिट मारने होंगे। विकेट गिरा जरूर है, लेकिन ये 7 ओवरों का मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। टीमें जानती हैं कि एक बल्लेबाज भी अगर ठीक से बल्लेबाजी करे तो फिर मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर काजल का। मंगेश को कुछ लंबे लंबे हिट मारने होंगे क्योंकि स्कोर बहुत ही कम है। अगर ये स्कोर 50 प्लस होगा तो शायद एक फाइटिंग स्कोर होगा। मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, अभी भी स्कोर अटका हुआ 23, 2 विकेट के नुकसान पे। 4.3 ओवर की, इसके बाद 2 ओवर 3 गेंद यानी 15 गेंद बाकी है। अब 15 गेंद में क्या 25 रन मार पाएंगे? उठा के मार दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। बॉल जा रही है लेकिन खिलाड़ी बॉल को फील्ड करते तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इन्हीं 2 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 25। अब देखते हैं मंगेश, भरत की अगली गेंद खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर जा पहुंचा है 26, 2 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं दिनेश, क्या दिनेश सूर्य
कुमार यादव या फिर रिंकू सिंह की याद दिलाएंगे या फिर ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाया था, क्या वही दिनेश कर पाएंगे? इधर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में बॉल गई ऑफ साइड में, और ये रन आउट के रन आउट आसानी से कर सकते थे विकेट कीपर, लेकिन मिस हो गए। मंगेश को भी जीवनदान मिलता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग, पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 27। अब बाकी की बची 12 गेंद में क्या 23 रन मार पाएंगे और स्कोर ले जाएंगे 50+। अगर ये स्कोर 50+ होगा तो बहुत ही फाइटिंग स्कोर होगा, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है और फाइनल में। और अब आया है बॉलिंग का भार संभालने के लिए राहुल हम्बड़, जिन्होंने अभी अभी एक दूसरी इनिंग अपने जीवन की शुरू की है। बहुत ही बढ़िया गेंद, राहुल की समझ ना पाए दिनेश। दिनेश कुछ अलग अंदाज में, दिनेश अगर ये ओवर में 3 6 लगाते हैं तो राजू भाई हार्डवेयर की तरफ से इसी बीच दो खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन बहुत ही लाजवाब सिंगल हैंडेड कैच मंगेश के द्वारा। दिनेश कैच आउट होते हुए मंगेश, क्या लाजवाब एक हैंड से ये कैच लिया था। लग नहीं रहा था ये कैच, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से बहुत ही बढ़िया बदलापुर के रहवासी, लेकिन सामने बॉलर राहुल हम्बड़। क्या स्कोर 50+ हो पाएगा? जैसे टॉस जीत के पहले ही कैप्टन ने बोला था 60 के ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन जग्गू भाई ने बोला था 70+ स्कोर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अगर कुछ करना है तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। फिलहाल स्कोर 28, 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक राहुल हम्बड़ के द्वारा, लेकिन उतनी ही सुस्त बैटिंग हेमंत और मंगेश कोई खास कर नहीं पाए आज। ये फाइनल का मुकाबला है दोस्तों। अगर आपको बड़ी वाली ट्रॉफी उठानी है तो कुछ लंबे लंबे हिट लगा के ही आप नैया पार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्कोर 29, 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे मंगेश। सूरज भी ढल चुका है, धीरे धीरे रोशनी कम होती हुई। दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं, और आसानी से 2 रन मुकम्मल किए और इन्हीं 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31, 6 ओवर की समाप्ति पे। और राहुल ने
2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए। बहुत ही किफायती गेंदबाज राहुल। आज राहुल वास्तव में जग्गू भाई के ऊपर भारी। अब बॉलिंग का बार जगदीश, और पहली बॉल पे उठा के मार दिया है। चार रन के लिए, और इन्हीं 4 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 35। 3 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बढ़िया प्रहार किया था। अब मात्र 5 गेंद बची हुई है, और इन 5 बची हुई गेंद में क्या 15 रन बना पाएंगे, क्या स्कोर 50 रन। और मात्र 1 रन से संतुष्ट करना। स्कोर 36। मंगेश बहुत ही किफायती बढ़िया गेंदबाज जगदीश। प्रवीण मात्र 3 गेंद इस इनिंग की बाकी है। उठा के मार दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल सीमा पार, लंबा सिक्सर। मात्र 2 गेंद इस इनिंग की बाकी है। क्या 2 गेंद में 2 लंबे 6 या 4 लगा के स्कोर 50 पार कर पाएंगे? हेलो मंगेश जी, अंपायर्स थोड़ा जल्दी करना है, अंधेरा गिरा, थोड़ा क्विक कराइए बस। और जैसे ये इनिंग पूरी होती है तो बैट्समैन तैयार है, और इसी बीच बढ़िया कैच हो सकता था, लेकिन ये कैच भी नहीं हुआ, और बॉल मिस करती हुई सीमा पार गणेश इंटरप्राइज की तरफ से ये चौका। लंबा 6 मार के, और ये विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, मारना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल जा गिरी। 46, लॉस ऑफ 4 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति पे जीतने के लिए 47 की आवश्यकता है। अब देखते हैं क्या ये फाइटिंग स्कोर होगा, या फिर क्या लगता है मिश्रा जी आपको फाइनल का स्कोर है?
मनोज भाई क्या लगता है आपको, ये फाइटिंग स्कोर है? 46 बना है और जीतने के लिए 47 की आवश्यकता है और फाइनल का मुकाबला है। हाँ बिल्कुल मोहन जी, 47 कम नहीं होते फाइनल में। एक अलग दबाव होता है। 1983 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, या साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो नजदीक की बारात हमेशा लेट पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे गांव के बाजू में एक मंदिर है, बाहर से लोग आते हैं, मुंबई पूना सब लोग वहां से आते हैं, लेकिन गांव वाले मुश्किल से 5% लोग आज दिन तक उधर गए हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 25 किलोमीटर दूर है। वैसा ही आप बोल रहे हैं, वो एकदम सही बात है। ये स्कोर भले ही छोटा है, लेकिन फाइनल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा स्कोर है, प्रेशर वाला है। सामने जग्गू भाई की टीम है। देखिए, फाइनल मुकाबला अगर बीकानेर की टीम को जीतना है तो फिर मैं वही कहूंगा कि मुकेश को इसमें भी लास्ट तक खेलना पड़ेगा, अपने ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा। सभी बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी खेलना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज डुअल माइंड जरूर हुए थे, आखिरी समय में गेंद को सामने खेला और डॉट गेंद होती हुई। अब पुखराज, जिन्होंने इससे पहले जो मैच हुआ था, पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे, लेकिन वो टीम दूसरी थी, ये टीम दूसरी है, लेकिन वैसे ही अगर ये कुछ करेंगे तो शायद फाइनल अपनी झोली में डाल सकते हैं। फिलहाल तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी पुखराज के द्वारा। जग्गू भाई लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए कुछ जरूर सोच रहे हैं। देखते हैं क्या कर पाते। ये होता है फाइनल का प्रेशर। यही मुकेश, जिन्होंने पहले मैच में दनादन बैटिंग की थी, लंबे लंबे शॉट लगाए थे, और प्रकाश और मुकेश की जोड़ी, लेकिन फिलहाल फाइनल के मैच में एकदम सुस्त, एक रन के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। फिलहाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मुकेश के द्वारा। खामोश दोनों ही बैट्समैन के बल्ले। क्या मुकेश का बल्ला बोलेगा हल्ला, या फिर पुखराज वापस वही मैच याद करके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन झटके दिए थे, लेकिन फिलहाल तो मुकेश और प्रकाश एक रन लेने में कामयाब। वापस थोड़ा सा धूप, सूर्य भगवान उजाला करते हुए, एक बार पूरे डूब चुके थे, लेकिन वापस बाहर निकलते हुए बादल में से। अब देखते हैं क्या पुखराज की इस गेंद पे मुकेश मार, ओ क्या गेंदबाजी है। ये 47 का स्कोर भली छोटा लगता है, लेकिन फाइनल के हिसाब से बहुत ही बड़ा प्रेशर वाला गेम है। कुछ भी हो सकता है। उठा के मारा है, बॉल जाती हुई सीमा पार, 6 रन के लिए। एम्पायर को बहुत समय के बाद एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अतिरिक्त रन, और बॉलर ले चूकते हुए, और हो क्यों ना, सामने है प्रकाश और मुकेश की जोड़ी, उठा के मार दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, दन दन आता हुआ ये आता हो गणेश इंटरप्राइज की ओर से चौका।
धनराज जी उर्फ धनसा, बहुत बहुत स्वागत। और ये पंद्रह रन, दूसरा ओवर की 4 गेंद हो चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है 15। बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ। फिलहाल जीतने के लिए 47 का टारगेट है और ये मिड ऑफ के ऊपर से 1 रन के लिए धीरे धीरे प्रकाश और मुकेश लैब में आते हुए। क्या प्रकाश जो पहले मैच में इसी टीम के साथ लंबे लंबे हिट मार के 50 बनाई थी, क्या ये फाइनल के मैच में कुछ वैसा ही कारनामा करके टीम को जिताएंगे? और फिलहाल तो खेल दिया है, लेकिन बॉल के नीचे जग्गू देवड़ा और ये आसान सा कैच, लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े थे खिलाड़ी, नजर जमाई रखी जग्गू देवड़ा ने और एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्रकाश के रूप में, और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही लंबा हिट लगाने गए थे लेकिन जग्गू ने नजरे गाड़ी और सीधा आसान बना दिया है। और अब आए हैं नए बैट्समैन, लंबे कद काठी के, जर्सी नंबर 45 अशोक। और फाइनल के मैच के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है। सब लोग एक बार आकाश में देख लीजिए ड्रोन किस किस को दिख रहा है। और इसी बीच खेलना चाहते थे लेकिन बॉल के पीछे भागते हुए खिलाड़ी क्या बॉल को रोक पाएंगे? जी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भरत के द्वारा, और भूर जी उस बॉल को फील्ड करते तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन 3। अब देखते हैं ओहो हो, खिलाड़ी बॉल के नीचे क्या कैच ले पाएंगे? जी हाँ, एक और बड़ी मछली, ये मछली नहीं मचला था, मैच फिसला था, लेकिन जग्गू भाई की टीम कमबैक करती हुई एक के बाद एक तूछल में आया और अब लंबी कद काठी के जर्सी नंबर 21 हमारे क्या कर पाएंगे? फिलहाल तो मैच में वापसी करते हुए बहुत ही बढ़िया ये कैच, पहले जग्गू ने लॉन्ग ऑन पे कैच लिया, फिर लॉन्ग ऑफ पे कैच लिया और ये कट लग सकता था लेकिन बाल बाल बचे। मोहन जी, बाल बाल बच्चे की बाल बच्चे सभी बच्चे। अब समझदार को इशारा काफी है। अब देखते हैं मुकेश क्या लंबे हिट मार के या फिर शिकार बनेंगे रे, लेकिन फिलहाल अब जहां लंबे लंबे हिट लग रहे थे वहां सिंगल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जब तक पटकी हुई गेंद थी खेल दिया है, लेकिन बॉल जब तक फील्ड होती तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इन्हीं 2 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 21।
एक बार उठा के मार दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे और 2 रन के लिए दौड़ लिए परवीन और मुकेश, दोनों ही लंबी कदकाठी के। अगर उनको हेलमेट पहना दिया जाए तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कौन मुकेश और कौन परवीन। अच्छा है कि घर पे हेलमेट लगा के नहीं जाते लोग, नहीं तो और कंफ्यूजन का मामला बढ़ जाएगा। चौबीस गेंद 26 रन। बॉलर पुखराज। एक तरफ जब इनिंग शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि 47 रन बहुत आसानी से ये टीम बना पाएगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, मिश्रा जी ने पहले ही कहा था कि ये मैच में कुछ भी हो सकता है और वही होता हुआ। लेकिन फिलहाल कोई चांस नहीं और ये 6 रन के लिए बॉल सीमा पार, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अब चाहिए जीत के लिए 22 गेंद 27 रन। जब तक परवीन और मुकेश की जोड़ी क्रीज पे है कुछ भी 22 गेंद 17 रन। ओहो हो, शायद दूसरे रन के लिए मना कर दिया। भागना सा, अरे कंफ्यूजन, वापस कंफ्यूजन। और शायद मुकेश को और प्रवीण को जीत की खुशबू आने लग गई है। जिस प्रकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे ही वोटिंग हुई थी, लेकिन इसी बीच ये कैच मिस होता हुआ। कैच नहीं, वो मैच था सर। अब मैच तो लगभग निकल चुका है। 20 गेंद में 15 रन। 2 लंबे लंबे अगर 6 मारते हैं इस ओवर में तो अभी धनजी आए हैं, उनकी तरफ से 501 रुपया। मोहन जी, अभी मुझे नहीं लगता कि मैच निकल गया है, क्योंकि अभी खेलना पड़ेगा मुकेश को, और फील्डिंग करने वाली टीम को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैच निकल गया। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, मैं कहता हूं हमेशा बदलता है। बस एक चोट की दरकार है, दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। ये भी मुकाबला अभी बदल सकता है मोहन जी। लेकिन अभी गेंद और विकेट को मद्देनजर रखते हुए अठारह गेंद में 14 रन की आवश्यकता है। मुकेश और प्रवीण जब तक क्रीज में है वो साथे यही ओवर में समाप्त कर दूं गेंद। फिनिश। और ये पावर प्ले ओहो हो, क्या कैच ले पाएंगे? जी हां, बहुत ही बढ़िया कैच। जब आपने बोला जी हां तो मुझे लगा उसके आगे बोलने वाला है जी हां मैं हूं खलनायक, नायक नहीं। मुझे लग रहा था वही गाना आने वाला है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी मछली कहो या मछली से वो डबल मछली मछला कहो, विकेट जाता हुआ परवीन का। शायद ये तस्वीर विकेट और कैच की ड्रोन में आई या नहीं आई, लेकिन फिलहाल ड्रोन वहीं घूम रहा है जहां कैच लिया था।
कैच किसने लिया? पुखराज। अरे भाई ड्रोन है, देख लो आप भी, देखो उसको, आपकी तस्वीर भी आएंगी, इशारा करो। अरे नाम है सर का मोहन झाला, नहीं लगा है अभी इनके आंख पे ताला, उनको छोटी छोटी चीज भी नजर आ रही है। आप लोग जहाज देख रहे हैं, ड्रोन दिख रहा है। मोहन जी बिल्कुल सही है, आप सही है सर आप। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन 1 रन की जगह रन आए 4। अब जीत के लिए मात्र 9 रन की आवश्यकता है। क्या यही ओवर में मुकेश आएगा, यही ओवर में समाप्त कर दूं? अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल पुखराज, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल कैच, जर्सी नंबर 13। कभी कभी क्या होता है, जब टारगेट जब छोटा हो जाता है तो खिलाड़ी सोचता है कि मैं इसी ओवर में ये मैच समाप्त कर दूं, लेकिन उसी टाइम विकेट जाने का भी खतरा रहता है। तैरने वाला ये बीच, देखो, तैरने वाला ड्रोन बीच मेरी नदी मजाक में। उड़ा रहा था। ड्रोन से निवेदन है कि जितने भी ये दर्शक है उन सभी की तस्वीरें ली जाए, वाह, क्योंकि ये ड्रोन आपकी बात सुन लिया। कुछ समय पहले जब मैं ड्रोन का बोल रहा था वहां, तो सब लोग हंस रहे थे कि शायद झाला भाई को कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ड्रोन तस्वीर ले रहा है। नहीं नहीं, हो गया, आप सबका ले लिया फोटो, किसने वोट किसको दिया सबका आ गया तस्वीर। हाँ वाह, ये कैच था शायद। कैच नहीं सर, मैच छोड़ दिया, मैच छोड़ ऐसे दिया। होता है। बहुत, ये मैच पलट सकता था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल मैच पलट सकता था। ये जो पिछले जो विकेट है ना, वो तू चल में आने वाली है। नहीं, जो भी हो, ये कैच अगर आता तो गेंदबाज का जो हौसला है वो 7वें आसमान पे होता। फील्डर है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसे कैच आपको ऐसे मौके पे तो लेने ही पड़ते हैं। भूल जाइए, लेकिन अब आगे तैयार रहिए। और ओवर की अभी भी मैच की आवश्यकता है। अगर 3-4 अच्छी गेंद मिल जाए और 1-2 विकेट मिल जाए तो अभी भी काफी बचा हुआ है ये मैच में। 8 रन आसान नहीं है। जिस प्रकार पुखराज के पहले ओवर में, इससे जो पहला मैच हुआ था, 1 ओवर में 3 विकेट और 1 ही रन दिया था, वैसे ही अगर 1 ओवर आ जाए तो ये मैच का पाचा कुछ पलट सकता है। हालांकि इससे पहले जो वो कैच छूटा था, वो कैच अगर ले जाते तो शायद मिश्रा जी आप जो बोल रहे थे, हालांकि मैं तो पहले बोल दिया था कि ये मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ये देखते हैं, ये भी कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए मोहन भाई। डायल लगा के ऐसे समय में अब चाहिए जीत के लिए 11 गेंद में 7 रन की आवश्यकता, लेकिन अगर एक अच्छा ओवर या 2-3 डॉट बॉल निकल जाए तो बैट्समैन के ऊपर जरूर प्रेशर आएगा। भाई भाई सामने है जग्गू भाई के सामने देखिए, राहुल भाई वहां पे, दोनों भाई आमने सामने हैं, और फाइनल की ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल तैयार हैं गेंदबाज, और ये गेंद अच्छी गेंद कट किया। चतुर बल्लेबाज है, चालाक बल्लेबाज है, जानते हैं यहां पे सिंगल से काम हो सकता है, तो क्या जरूरत है बड़े शॉट की। लेकिन ये झक्कू का ओवर अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ कारनामे इसमें होंगे। फिलहाल लेफ्टी बैट्समैन इस समय आ चुके हैं। कम रन जरूर है, लेकिन अक्सर जो तैराक होते हैं वो किनारे पे आके ही डूबते हैं। यहां पर भी मैच में अभी भी ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन बैट्समैन को धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, रन बनाने की आवश्यकता है। ये शॉट अच्छा है, अच्छे क्षेत्र में खेला, सिंगल मिला, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी यहां पे मोहन जी। बिल्कुल, अगर ये जरा सी भी चूक हो जाती तो शायद ये
मैच ही निकल जाता। लेकिन फिलहाल मैच में कुछ भी हो सकता है, 1-2 विकेट या 2-3 डॉट कुछ भी हो सकता है। लास्ट ओवर में अगर 5 रन भी बच गए तो ये मैच फंसा हुआ है। अभी तक तो एक तरफा नहीं कह सकते हैं, ये क्रिकेट है। और इसी बीच उठा लिया है खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, ली 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 ली, और ये आसान सा कैच, नजरें जमाई हुई थी, गड्डी हुई थी, लेकिन कैच मिस कर गए। और इसी बीच 2 रन। इतने कैच अगर आपसे छूटेंगे तो आप फाइनल की ट्रॉफी उठाने के हकदार नहीं बन पाएंगे। अब मात्र 3 रन की आवश्यकता है। क्या अरविंद 6 या 4 से इस मैच को समाप्त करेंगे या फिर जग्गू भाई विकेट लेंगे? भाई मिश्रा जी ने दिन भर बीकानेर की बहुत प्रशंसा की है, गिरनार की भी की है। अब प्रशंसा का रिजल्ट क्या आता है वो तो अब ये मैच पूरा होने के बाद पता पड़ेगा कि बीकानेर की रसमलाई वाकई में अच्छी है या नहीं, या फिर बीकानेर की मिठाई वाकई में अच्छी है या नहीं। वो कैसे पता पड़ेगा? वो मैच होने के बाद जब आप लोग हमको खिलाएंगे तो पता पड़ेगा। मोहन भाई, मैं भी यही कर रहा हूं कि अब तो हम लोगों के दोनों हाथों में लड्डू है ना। हमारा नाम मनोज है ना आपका नाम मोहन है, दोनों का नाम गुड्डू है ना? बिल्कुल सही बात है। सारे दिन भर प्रशंसा होती गई, लेकिन समझदार को इशारा काफी। बस मिठाई चाहिए अभी। और अब जीत के लिए मात्र औपचारिकता, यानी 1 रन। और बॉलर फील्डर को नजदीक करना चाहिए। और जग्गू भाई 1 रन भी बहुत है, खेलिए। आप तो अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलिए, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी। हाँ, ड्रॉन एक बार सबका फोटो बराबर लेना। हाँ, पहला शख्स मैंने देखा है मोहन भाई को कि वो सीधे ड्रोन से बात कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? बिल्कुल ये ड्रोन की क्या औकात? इधर दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा है कि जिससे मोहन सावले लोने, घनश्याम बिहारी जी किसी से बात नहीं की हो। वाह, मोहन जी के लिए तालियां। बिल्कुल। हाँ, अब मोहन जी, खत्म मैच। इसी बीच बहुत ही बढ़िया मैच और ये बहुत ही अच्छा फाइनल। हालांकि लो स्कोरिंग मैच था, ये मैच घूम सकता था, लेकिन कुछ ऐसे अवसर आए थे कैच के, वो पकड़ नहीं पाए।